को भी हुआ, आज 12 को भी हम लोग सिवान में किए हैं। ललित बस स्टैंड से निकाल करके चंद्रशेखर चौक होते हुए बबनिया मोड़ गए, बबनिया मोड़ से आकर के जेपी चौक। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारा भारत का संविधान सभी धर्मों को समान भाव देता है, लेकिन यह कार्रवाई दिल्ली के इंद्रलोक नगर में जो हुआ बहुत ही गलत है, जिसको लेकर के पूरे देश के लेवल पर हमारी पार्टी जो है को भी हुआ, आज 12 को भी हम लोग सिवान में किए हैं। ललित बस स्टैंड से निकाल करके चंद्रशेखर चौक होते हुए बबनिया मोड़ गए, बबनिया मोड़ से आकर के जेपी चौक और सभा के माध्यम से हम लोग मांग किए कि जो आरएसएस भाजपा की सरकार है केंद्र में, उनका मकसद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनका इंटरनल सर्वे बता रहा है कि बिहार के और देश के जनता जो है उनको निगलेक्ट कर चुकी है, इसीलिए उनकी पूरी बेचैनी है, पूरी बौखलाहट है। बौखलाहट है, बेचैनी है कि देश की सत्ता से जनता हमको निगलेक्ट कर रही है, तो क्यों न हम हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का करके और इस दंगा रूपी रथ पर सवार होकर के 2024 का चुनाव हम जीतें। इस साजिश के खिलाफ, इस मंशा के खिलाफ, इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारी पार्टी पूरे देश के लेवल पर प्रतिरोध के माध्यम से जनता के बीच में बात को बताना चाह रही है। जी। चलिए, तो देखिए हम पहुंचे हुए हैं। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच आने का प्रयास कर रही है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के भाकपा माले के कार्यालय पे, जो हमारे साथ जिला सचिव जुड़े हुए हैं जिनका नाम है हंसनाथ राम जी। अभी इन्होंने जो बात कहा समाज के हित में कहा। आपको बता दें कि ये लोग अभी 11 मार्च को 12 मार्च को 2 दिन ये लोग 2 दिवसीय धरना किए हैं जिला सिवान के प्रांगण में। आपको बता दें कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता के हित में कार्य होना चाहिए, और इन लोगों का जो नारा है कि देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, ऐसा ये लोग नारा ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन लोग का नारा है कि मोदी जी जो भारत को लगातार विदेशियों के हाथ में बेचते जा रहे हैं, और मतलब भारत में जो भी कानून है उस कानून के वो कहीं ना कहीं बंटवारा कर रहे हैं और हमारा संविधान उसमें खतरा में है। तो हंसराज जी जब बात करेंगे चुनावी जो दौरा चल रहा है, अभी लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि सचिव हैं सिवान लोकसभा किसके हाथों में जा रहा है। महागठबंधन का मतलब जो आप लोग का टीम है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, इस पे मतलब सिवान से किसको मतलब लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाकपा माले के यानी माले के पार्टी को मिलेगा, या आरजेडी को मिलेगा, या कांग्रेस को मिलेगा, या अन्य गठबंधन को मिलेगा, किसको मिलेगा, ये संभावना क्या हो सकता है सर? क्योंकि जिला सचिव है और हो सकता है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो और आप बताने का प्रयास कर सकते हैं सर। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, मैं उन तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी जो है मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो बिहार में है उसकी बैठक चल रही है। बैठक में पूरे बिहार के सीटों पर जो भी हमारे महागठबंधन के मित्र हैं गंभीरता से मंथन किया जा रहा है, और सबका एक ही लक्ष्य है कि बिहार के 40 सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार जीते, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर से भी एनडीए गठबंधन को, भाजपा को सत्ता से विदाई करें। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ देश के लेवल पर भी, राज्य के लेवल पर भी मंथन चल रहा है। जहां तक सिवान की बात है, तो मैं समझता हूं कि गठबंधन की तरफ से जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको स्वागत करेंगे। चलिए, सिवान वासी से क्या अपील करेंगे सर लोकसभा सीट को लेकर, मतलब क्या अपील करेंगे? लगातार यहाँ गठबंधन की तरफ से हिना साहब चुनाव लड़ती जा रही थी और चुनाव मैदान में उनका विफलता रहा, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि चुनाव मैदान में वो निर्दलीय उतरेंगी, और वो लगातार अब कलकत्ता सम्मेलन कर रही हैं, चुनावी दौरा कर रही हैं। लेकिन उनका नहीं कहना है कि हम चुनावी दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम कह सकती है, चाहे और लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार जनसंपर्क कर रही है। तो क्या लगता है कि हो सकता है कि अभी भी कुछ अटकलें बाकी है कि हिना साहब गठबंधन से मतलब चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय लड़ेंगी? आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान के सड़कों पर खास करके जो भी समाज के ईमानदार, न्यायप्रिय, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान हैं, उनके से अगर पूछिएगा तो सबका डिमांड यही है कि माले को सीट मिलना चाहिए। क्योंकि दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, जहां कहीं भी जिस तरह की अगर घटना घट रहा है, तो जनता का किसी तरह का सवाल हो, समस्या हो, उसके लेकर के भाकपा माले सबको पर उतर जाती है। तो भाकपा माले में कुछ चेहरा सर कोई है, एक अमरनाथ यादव जी हैं, एक बता रहे हैं। हाँ उस कंडीशन में जनता की डिमांड है कि भाकपा माले को मौका देना चाहिए जी। जहां तक सवाल है गठबंधन के भीतर या हिना साहब का या अन्य लोगों के बारे में, तो मैं समझता हूं कि उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो आरजेडी के भीतर का मामला है, आरजेडी के लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे वो उनका मामला है। लेकिन हम लोग का एक ही मकसद है कि किसी तरह से बिहार की, देश की, सिवान की मैंने सीट जो है इंडिया गठबंधन के अंतर्गत, महागठबंधन के अंदर आवे और भाजपा को विदाई करें। कि कौन एमपी के कैंडिडेट होंगे, कौन एमएलए के कैंडिडेट होंगे, वो जिला कमेटी अपना प्रपोजल दे देती है, लेकिन तय तो अंततः जो है सेंट्रल कमेटी। लेकिन आप लोगों का मांग है कि भाकपा माले को यानी माले को सिवान का सीट मिले लोकसभा के लिए। जी, चलिए, हम लोगों का पहले से भी डिमांड है, आज भी है, जनता का भी डिमांड है। हम नहीं बल्कि जनता की डिमांड है, उसी डिमांड को हम मांग के बतौर करते हैं, बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, तो हमारे साथ जुड़े हैं हंसराज राम जी, जो कि जिला सचिव हैं, और इनका जो मांग है कि भाकपा माले को सीट मिले, यानी कि लोकसभा का सीट इनके हाथों में, इनके मैंने माले के हाथों में आए और जाके चुनाव जीता जाए। और इन्होंने ये भी कहा था कि मजबूती के साथ अगर कोई लड़ाई में उतरेगा तो वो भाकपा माले ही हो सकता है, जो बीजेपी को हरा सकता है या अन्य दल को हरा सकता है। यानी कि इंडिया का जो गठबंधन होगा सिवान का मजबूती में, वो कौन होगा? माले होगा। भले जो भी चुनाव आज तक लड़े रहे हैं, लेकिन माले को सीट मिलना चाहिए और मिलकर वो लड़ाई के मैदान में उतरेंगे।